साधन किए जाते हैं धर्म कर्म के, सब मन लगाने के लिए। मन नहीं लगता, मन में खलबली मची है, मन निर्बल हो रहा है। तो मन को मजबूत कैसे बनाया जाए ये प्रश्न किया गया है। तो गुरुजी ने मन लगाने के लिए 4 बातें बताई। जिनका भी मन लगता नहीं है, भजन में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, तो उनके लिए 4 कार्य बताए जा रहे हैं। जिनका घर में भी मन नहीं लगता, अब घर में मन तो लगाना चाहिए। अब सब बाबा ही बन जाओगे तो तीर्थों में जगह कहाँ से आएगी? फिर मन लगे, चाहे आप घर में हो, वन में हो, कहीं भी हो, आप जहाँ भी है मन लगना चाहिए। आप अपने ऑफिस में, कारोबार में है, आप अपने में, आप जहाँ भी है, हम जहाँ भी हैं, मन लगना ही चाहिए। और मन न लगे एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी के लिए सुखदेव भगवान भागवत आरंभ करते पहले तो सबसे पहले उन्होंने टैबलेट दिए। इंजेक्शन तो बाद में लगाया जाता है, पहले टैबलेट ही दी जाती है। बहुत जरूरत पड़ती है तब इंजेक्शन लगता है। पहले तो चूर्ण दे देंगे डॉक्टर्स लोग, टैबलेट दे देंगे, पत्ता दे देंगे पूरा। तो 4 टैबलेट का पत्ता दिया परीक्षित को। 4 गोली हैं इसमें, 4 टैबलेट है। इसको हम भी स्वीकार कर लें तो फायदे में रहेंगे। इस बीमारी के लिए क्या क्या दवाई है, ये दवाई पता नहीं आप लेते हैं कि नहीं, मैं तो रोज लेता हूँ। क्या कहे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयुत्पदा। पहली दवाई बताई जितासनो, आसन जीतो। 2 काम कभी भी जमीन छोड़ के ना किया करो, एक है भजन और एक है भोजन। मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो आपकी तस्वीरें फोटो खींचने के लायक है। और ये सौभाग्य भारत का ही है, यहाँ पर लोग जमीन में बैठते हैं, बाहर नहीं हो पाता क्योंकि उनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करे, शरीर काम करता नहीं है। जितने पांव लटका करके बैठोगे इसका असर किडनी के ऊपर होता है, किडनी उतनी कमजोर हो जाएगी, पूरा बॉडी का खून नीचे पहुंच जाता है, पांवों में सूजन आ जाएगी। जिनके पांवों में सूजन, आंखों में सूजन, तो जरूर ये बीमारी बढ़ रही है। जितनी अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं बसक्का भर भर के, ये सब का असर किडनी के ऊपर। बाथरूम के प्रेशर को रोकते हैं, इसका असर किडनी के ऊपर है। जरूरत से ज्यादा पानी पीते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा, वो भी किडनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किडनी को फिर ज्यादा काम करना पड़ता है। हर चीज की मात्रा होनी चाहिए, लिमिट में। तो सबसे सुंदर बात कही, जितासनो, भोजन भजन जमीन में बैठ के करो, आसन लगाया करो 1 आध घंटे का रोज। हम लोग इतनी व्यस्तता में भी पर डे 1.5 घंटे का आसन लगाते हैं। योगा 1.5 घंटा, हमारे लिए 1.5 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है। 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमारा गेट नहीं खुलता, पूरा दिन भर व्यस्त रहते हैं। वही तो सुबह थोड़ा समय मिलता है, और वो भी टाइम हाथ से निकल जाए। बीमार हो गए, अस्पताल में गिर जाओगे, कोई नहीं जाएगा पूछने के लिए। आप किसी के बलबूते जिंदगी जी रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज तो थोड़े युवा हो, लेकिन 2, 4, 5 साल के बाद में दीवाले बैठ जाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं तो कहता हूं आप माला जपें, भजन करें, उससे भी ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है। थोड़ा घूमिए, छाती के भर थोड़ा लेटिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाथ पांव चलाइए, ढुलाइए, और हो जाए तो 10 मिनट मुर्गा बनिए रोजाना। कोई मुर्गा बने, कोई मुर्गी बने। मुर्गा बने आप कभी स्कूल में? हम बने। दोनों टांगों के नीचे हाथ निकाल करके कान पकड़ा जाता है, और इस उम्र में ज्यादा जबरदस्ती मत करना सो कोई हड्डी चटक जाए, आराम से बनना। यदि दोनों टांगों के नीचे हाथों से आप कान कीजिए नीचे, हमारे यहाँ इसको लॉरी बोलते हैं, इसको आप पकड़ लेते हैं तो आपकी चर्बी नहीं बढ़ रही, बिल्कुल आप ठीक है, आपका मोटापा नहीं बढ़ रहा है। ये पहचान है इस बात की, ये नाप है, समझ लो। और यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। अब तो टाइम बदल गया है, मल विसर्जन के लिए भी सीट देसी होनी चाहिए। हाँ, वो भी एक्सरसाइज है, वो भी अभ्यास है। चकिया चलाई जाती थी, अभ्यास था, ये एक्सरसाइज। दही बिलोया जाता था, ये एक्सरसाइज। कहते हैं कि सूप भटकने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते। हाँ, उसमें एक ऐसी एक्सरसाइज होती है, उसमें सूप चलता था। कोहनी में तो दर्द होता ही नहीं था बिल्कुल, ये सब चीजें छूट गई हैं। झाड़ू लगाने से कभी कमर में दर्द नहीं होता,
क्योंकि उसमें तीर कमान की तरह झुक करके झाड़ू लगाया जाता तो उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। ये कितना प्यारा श्लोक है, आनंद देने वाला। जितासनो आसन जी, आसन पर बैठो। आप बैठे हैं, बड़े मलुक लग रहे हैं, हाँ, एक्सरसाइज हो रही है। परिक्रमा लगा लिया करो 108, एक्सरसाइज हो जाएगी। भगवान का नाम भी जपता रहे, परिक्रमा भी लगती रहे। 51 लगा लो, 21 लगा लो, 7 तो हम भी लगाते हैं, इधर के काम ज्यादा होते हैं। मन तो 108 का होता है, फिर भी 7 तो रोज लगाते ही है। बहुतों ने तो यज्ञशाला देखी भी नहीं होगी, सामने वाले बगीचे के उधर वाले में तो परिक्रमा फेरी। हमारे ग्रंथ में लिखा है, यानी कानी च पापानी जन्मांतरी कृतांच तान तान प्रेक्षंती प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा लगाते समय हर पाम रखते हुए अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और जन्म जन्म के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये परिक्रमा प्रदक्षिणा की महिमा है। और कार्तिक के मास में तो बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। तो मेरी माताएं बैठी हुई हैं, अब मॉडल ज्यादा पुराना, शरीर ज्यादा पुराना हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो अभी ठीक ठाक हैं उन्हें तो प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें कोई लाज नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है, जरूर कीजिए। भोजन करके रात्रि को 100 कदम टहला करो। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी दवाई खा लें, देसी खा लें, दूसरी खा लें, लेकिन जब तक शरीर एक्सरसाइज नहीं करेगा तब तक डायबिटीज ठीक होगी ही नहीं, मधुमेह ठीक नहीं होगा। मधुमेह के लिए इसको घटाने में सबसे सीधी बीमारी है तो वो डायबिटीज है, जो जल्दी उसका स्तर नीचे चल के आता है। और बीमारी इतनी जल्दी घटती नहीं है, बढ़ती भी जल्दी है तो घटती भी बहुत जल्दी है। इसमें 20 मिनट 25 मिनट सुबह टहलो और इतना ही रात्रि को घूमो, इसका स्तर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। कल मुझे कहीं से कोई फोन था, हमें तो पता नहीं लगता कि हमने जो चीजें बताई हैं ये कितनी प्रभावशाली हैं। किसी बहन ने कहा था, महाराज जी मेरे पति को बहुत ज्यादा डायबिटीज, और आपने कोई हल्दी और घी मिला करके चाटने को कहा, और मैंने अपने पति के लिए किया है। उनकी संपूर्ण दवाइयां छूट गई हैं, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता वो सब दवाइयां छूट गई। पता नहीं यहाँ से तो हम कितनी दवाइयां बोल दे। लगता क्या है इसमें, थोड़ी हल्दी, और अब सर्दी आ गई, इसमें तो ज्यादा ही फायदा करेगी थोड़ा घी। ऐसे हथेली पर यूं घिसो, इसे उंगली से यूं घिसो इसको, और फिर इसको जीभ के ऊपर जैसे शहद चाटते हैं ऐसे चाटिए सुबह खाली पेट। इसके बहुत फायदे हैं। हड्डियों के दर्द में तो फायदा करता ही है ये, लेकिन डायबिटीज के लिए रामबाण है, ये बहुत बड़ा उपाय है। इतना बड़ा देसी गौ माता का घी इसमें चलता है। उसमें थोड़ी सी चुटकी भर के हल्दी डालिए, हल्दी बढ़िया वाली लीजिए। ये दुकान पर 58 रुपया किलो की हल्दी बेचते हैं, असली हल्दी 200-250 रुपया किलो, और असली वाली तो 300 रुपया किलो आती है। अभी हमने बहुत बांटी हल्दी, पता नहीं अब तो लाए हैं कि नहीं लाए, बहुत बांटी। वहां तक बांटा है, गुजरात तक, वापी, सूरत, और माँ कहाँ गए, वहां गए। रमन भाई बांटी वहां घी वगैरह दिया सूरत में, वहां गए, वापी में गए, हैदराबाद गए, बम्बई गए, पूना गए। हमारे वीर, इनका तो कहना ही क्या है, पूरा का पूरा रेल के डिब्बा में छोड़ के आ गए। इतना बड़ा हल्दी 300 रुपया किलो की हल्दी, पूना से बची हुई सब रेल के डिब्बे में छोड़ करके आ गए। वीर है, महावीर है। हम मुंबई में वहां ढूंढ रहे थे कि हल्दी, अब थोड़ी खोजा में, अब कहां से हल्दी वो छोड़ के आ गए वहीं तो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। जितासनो